राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी दशा माता को अपना इष्ट मानती थी और वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीने में वो दशा माता का डोरा लेती और 10 दिन तक दशा माता की पूजा करती थी। 10 दिन तक पीपल की पूजा करती। 10 दिन में दशा माता की कहानियाँ सुनकर अपने खेत की रखवाली करने जाती, परंतु तब तक वो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में ही था, तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते थे। बड़े भाइयों के तो फसल अच्छी हो जाती, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपनी भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ, तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियाँ सुनती थी, दशा माता को पूजती थी, फिर खेत आती थी, जितने तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। अब वो खेत देखने जाता है तो सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटता है। ऐसे पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की ही हालत नहीं रहती, वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती है कि मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई, मुझे अपनी भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धरकर उसके पास आती है और उससे बोली कि सुहागन जग रही है या सो रही है, उठ मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और झाड़ी में पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। अब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो अपनी पत्नी को देखने जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नजर पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है कि एक सदृश्य स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वो ही मुझे उठाती है और मुझे लड्डू खिलाती है, पानी भी पिलाती है और चली जाती है। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियां उससे और ज्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती है कि ए भाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी फसल मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती है कि जेठानियां बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियां किस्से कहती हैं और हंसी मजाके करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वाती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान तो अनजाने में ही टूटमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती है कि नहीं, हमारे भी मोती होने चाहिए, आप तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशा माता ने सोचा अगर इनको चमत्कार नहीं दिखाया तो ये सच नहीं मानेगी, तो फिर आधी रात को दशा माता पधारी और बोली, सुहागिन सो रही है या जाग रही है, ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियाँ उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियाँ खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारी।
अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो और उसके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले हो गए। उसकी भाभियां बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं कि अब क्या करें, ये तो खराब हो गए, अब साल भर खाएंगे क्या, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में हम बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें। वह तो दशा माता को पूजती है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके दाने कैसे खराब हो गए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशा माता स्वयं बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पाँव पड़ती है और कहती है कि हे माता जी, आप जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए, इनकी तो कोई गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दो। तो इस पर दशा माता बोलती है कि सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा कर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे और चौथा हिस्सा तेरे को भी दे तो ये मिलेगा, वरना ये नहीं मिलेगा। ले गरासनी तेरे टूटे हमसे रूठे, ऐसा बोलकर भाभिया दुखी मन से चौथा हिस्सा देती है और सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। इसके पश्चात छोटी बहू पूछती है कि हे दशा माता जी, इनके सारे दाने अच्छे क्यों नहीं हुए, आधे काले क्यों हैं। तो दशा माता ने कहा कि जमीन में गड़े हुए धन में से चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो सब मिट जाएगा और सब सही हो जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दरिद्र दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर किए, वैसे हम सबके भी दुख दूर करे। जैसे उस पे टूट मान हुए वैसे हम सब पर भी हों, जैसी कृपा उस पे रखी वैसी हम सब पर भी रखे। जय हो दशा माता की। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।